अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज का सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस की दिक्कत क्या है। दिक्कत हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों अपने संगठन को नहीं संभाल पा रही है, क्यों दिल्ली में बैठा आलाकमान सब कुछ टीवी पर दिखता रहता है कि क्या चल रहा है राज्य में, किस तरीके से अंतर विरोध उभर रहे हैं और जिस तरीके से चैनलों पर उसको मसाले लगा लगा कर पेश किया जाता है, तो शायद आलाकमान भी उन सब का आनंद ले रहा होता है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी के अंतर विरोध उभरते रहे, लेकिन दिल्ली ने कोई प्रयास नहीं किया सबको एकजुट रखने का और अंततः कमलनाथ की सरकार चली गई। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच ऐसा विवाद हुआ कि अब अशोक गहलोत के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के विधायकों को लेकर कभी वो जयपुर के होटल में बैठते हैं तो कभी वो जैसलमेर में डेरा डालते हैं। अब देखिए, सचिन पायलट पिछले लगभग 1.25 महीने से दिल्ली के पास मानेसर में डेरा डाले हुए हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ। क्या हो रहा है, राजस्थान विधानसभा सत्र जब होगा तब क्या होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। अब बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे, जो कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी सक्रिय हो गई है, दिल्ली में है, वरिष्ठ नेताओं से मिल रही हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। शुक्रवार को वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली थी। बीजेपी महासचिव जो संगठन के हैं बीएल संतोष, उनसे मिली थी। राजस्थान में कुछ शायद बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से अशोक गहलोत आश्वस्त दिख रहे हैं, क्या उनका जो भरोसा है वो टूट सकता है। देखना होगा कि क्या होगा, आगे विस्तृत तरीके से बताएंगे। लेकिन अब जो कांग्रेस की हम जो बता रहे थे कि अंतर विरोध की जो चिंगारी है वो आगे बढ़ते 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 पंजाब जा चुकी है। और पंजाब में पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद, और ये दोनों राज्यसभा सांसद कोई सामान्य राज्यसभा सांसद नहीं है, ये दोनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढिल्लों, दोनों खुलकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कहा है कि जहरीली शराब कांड की, जिसमें 113 लोग मारे गए थे, और इस कांड की उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की है, ईडी से जांच की मांग की है। प्रताप सिंह बाजवा ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर लोगों को न्याय दिलाना है तो आपको सीबीआई से जांच करानी पड़ेगी, ईडी से जांच करानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने क्या पलटवार किया है आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन एक चीज जो वहां पर सरसरी तौर पर नजर आ रही है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद है कांग्रेस में, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो न सिर्फ पार्टी संगठन पर उनका दबदबा है बल्कि सरकार के तो खैर वो मुखिया हैं ही। और जब नवजोत सिंह सिद्धू, जो उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो अमरिंदर सिंह ने जब उनको किनारे किया राजनीति में, तो दिल्ली का हस्तक्षेप भी काम नहीं आया था। यही हाल प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ढिल्लों का भी होता दिख रहा है कि दिल्ली अगर प्रयास करे भी तो शायद अमरिंदर सिंह मानेंगे नहीं। उन दोनों का शायद पार्टी से निष्कासन लगभग तय ही है। देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है। पंजाब में सरकार बच जाए लेकिन पार्टी विभाजित हो सकती है अगर इसी राह पर, जैसा कि आसार लग रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ढिल्लों को निष्कासित किया जाएगा अनुशासनहीनता के आरोप में। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में विवाद क्यों हुआ, आगे क्या संभावनाएं हैं, उसके बाद देख चलेंगे राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है राजनीतिक घटनाक्रम, इसके बारे में हम आपको बताई दे रहे हैं। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे। पंजाब सरकार ने शनिवार को निर्णय लिया कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा को दी गई पुलिस सुरक्षा वापस ले ली जाए। सरकार ने कहा कि बाजवा को अब किसी से खतरा नहीं है, इसीलिए राज्य पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। इससे पहले बाजवा और एक अन्य कांग्रेस सांसद शमशेर सिंह ढिल्लों ने राज्य में जहरीली शराब त्रासदी की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की थी। राज्य कांग्रेस इकाई ने शुक्रवार को आलाकमान को पत्र लिखकर इन दोनों राज्यसभा सदस्यों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निष्कासित करने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ बाजवा ने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को तत्काल हटाने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था, यदि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है तो पंजाब में पार्टी का नाश हो जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, पंजाब सरकार ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की राज्य पुलिस सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया है। हमारी समीक्षा में पाया गया कि उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है और अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई केंद्रीय सुरक्षा दी जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा
व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करने के बाद बाजवा को दी गई राज्य पुलिस सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं था। प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो ने हालिया जहरीली शराब घटना को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना की थी। उस हादसे में 113 लोगों की मौत हो गई थी। पार्टी की ओर से कार्रवाई की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाजवा ने कहा, 113 लोगों की जान चली गई। हमने लोगों की आवाज़ उठाई है। हम कांग्रेस और पंजाब की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा, हम नशे को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई? इस बारे में हमने आलाकमान को भी अवगत कराया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बाजवा ने कहा, अगर पार्टी मुझे और दुलो को बाहर करती है तो यह शरीर से दिल निकालने की तरह होगा। उन्होंने कहा, पंजाब में कांग्रेस को बचाने के लिए अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमरिंदर सिंह कांग्रेस का वो हाल करेंगे जो सिद्धार्थ शंकर रॉय ने पश्चिम बंगाल में किया था। बंगाल में कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से बाहर है। आइए आपको सुनाते हैं बाजवा और क्या कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्साइज एंड टैक्सेशन के मंत्री भी हैं और वो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज भी हैं। अब जब दोनों डिपार्टमेंट और ख़ुद चीफ मिनिस्टर हैं, जब चीफ मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट हो एक्साइज, पुलिस भी उनके पास है और सभी लोगों की जो उंगलियां हैं वो जा रही हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अफसरों पर और पुलिस ऑफिशियल्स पर कि ये जो भी 2 नंबर का धंधा होता है, ये तीनों कैटेगरीज में, ये सारे के सारे में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व भी हैं, इसमें पुलिस इन्वॉल्व भी है और इसमें एक्साइज के डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व। डिविजनल कमिश्नर इन्होंने एक जलंधर का लगा दिया। हमारा एक सवाल है सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जब चीफ मिनिस्टर का खुद का प्रोब चल रहा हो, खुद का मतलब है जब उनके डिपार्टमेंट का प्रोब चल रहा है, एक डिविजनल कमिश्नर जो है उसकी ताकत है, अगर कोई गुनाहगार वो ढूंढ ले, अनर्थ कर ले, क्या वो उंगली अगर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच रही हो या चीफ मिनिस्टर तक पहुंच रही हो, क्या डिविजनल कमिश्नर इतनी जान रखता है? इसीलिए शमशेर सिंह दुल्लो और मैं, हम दोनों जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं कांग्रेस के और हम दोनों फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, हमने ये चीज़ सोची कि अगर पंजाब के साथ जस्टिस करनी, अगर पंजाब के लोगों के साथ जस्टिस करनी और जो 121 लोग अब जहरीली शराब पीकर जो मारे गए हैं, अगर उनके घरों को जस्टिस दिलवानी हो, उनके घर के मेंबर्स को, एक ही रास्ता है कि सेंटर की एजेंसी आए, सीबीआई, ईडी आए, वो इन्वेस्टिगेशन करे। अगर हाई कोर्ट के जज, कोई सिटिंग जज उसकी देखरेख कर सकते हो तो उससे भी बेटर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें पंजाब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नज़र आता हो कि हमने सही मायने में वो दोषी ढूंढने हैं जो उन्होंने चूना लगाया है, तो इनको तो खुद वेलकम करना चाहिए। यह पूछे जाने पर कार्रवाई की स्थिति में उनका अगला कदम क्या होगा, तो बाजवा ने कहा, जब ऐसा होगा तो उस वक्त कोई बात करूंगा। मैं हमेशा से कांग्रेसी हूं, मेरे परिवार का बलिदान का इतिहास है। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मैं आज भी राहुल गांधी का करीबी हूं। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी ने कहा, दोनों यानी बाजवा और दुलो ही सांसद हैं। कांग्रेस में एक संवैधानिक व्यवस्था है। इनके संदर्भ में कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद ए के एंटनी की अगुवाई वाली समिति कोई निर्णय करेगी। फिलहाल उन्होंने इस विवाद पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की। गौरतलब है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने पिछले दिनों कहा था कि वह पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगे। बाजवा और दुलो के खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। उधर राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं। उन्होंने शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। हालांकि इन मुलाकातों के दौरान वसुंधरा की पार्टी नेताओं से क्या चर्चा हुई, इस पर आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। वसुंधरा की ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि पिछले महीने से शुरू हुए राजनीतिक संकट के दौरान वह जयपुर में हुई भाजपा की बैठकों से अलग रही हैं और उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखी। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपनाने के कारण राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों से राजनीतिक उठापटक चल रही है।
कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पदों से हटा दिया था। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से आरंभ हो रहा है। संभावना है कि गहलोत इस दौरान विश्वास मत का प्रस्ताव ला सकते हैं। जानकारों का मानना है कि गहलोत के पास संख्या बल है और वे बहुमत साबित करने को लेकर आश्वस्त हैं। भाजपा का एक वर्ग कांग्रेस के बागी विधायकों के समर्थन से गहलोत सरकार को गिराना चाहता है, लेकिन सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे इसके पक्ष में नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी गंदगी गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ 2 गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं, चलते हैं। आप सब नियमों का जिस तरह से पालन कर रहे हैं वो देख करके सचमुच में मन को बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना से इस तरह लड़ाई, मैं समझता हूं कि इस लड़ाई लड़ने की यही हथियार है और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा है।